जो हमारी खुशी की जो चाबी है ना, वो बहुत सारे लोगों के पास है, बहुत सारी चीज़ों के पास है, बहुत सारी ये परिस्थितियों के पास है। और ये परिस्थितियाँ, ये जो लोग हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये जैसा हमको नाच नचाती हैं वैसा हम जो है नाचते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सच्चा सुख प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय। हम सब चाहते हैं कि हम खुश रहें, हम मस्त रहें, हम सुखी रहें, हम आनंद में रहें। कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी परिस्थिति हमको प्रभावित ना करे और हमारी मस्ती ना टूटे। हम जो है सुखी रहें और कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी परिस्थिति हमको दुखी नहीं करे। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सच्चा सुख होता क्या है। जैसे अब हम सब की बात करें तो हम सब है भैया संसारी इंसान। अब संसारी इंसान को अध्यात्म बताया गया है कि जो पल पल बदलता रहता है, जो और जिसका स्टेट ऑफ माइंड, तो हम पल पल अपनी ओर से खुश होते हैं, पल पल में जो है दुखी हो जाते हैं, पल पल में रोने लगते हैं, पल पल में जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, पल पल में एकदम उछल जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, वाह एक्साइटेड हो जाते हैं। तो पल पल में जो हम बदलते रहते हैं, इन चीज़ों से कैसे ऊपर उठें और कैसे एक रियल हैप्पीनेस, कैसे एक इंटरनल हैप्पीनेस, कैसे एक इटर्नल हैप्पीनेस, मतलब शाश्वत, आंतरिक, और जो इन लोगों के ऊपर, जो इन परिस्थितियों के ऊपर, जो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो देखिए, हमने अपने आप को डिपेंडेंट कर रखा है लोगों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर, चीज़ों के ऊपर। जो हमारी खुशी की जो चाबी है ना, वो बहुत सारे लोगों के पास है, बहुत सारी चीज़ों के पास है, बहुत सारी ये परिस्थितियों के पास है। और ये परिस्थितियाँ, ये जो लोग हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये जैसा हमको नाच नचाती हैं वैसा हम जो है नाचते रहते हैं। जैसा लोग अपनी ओर से रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं, अगर लोग हमारे अकॉर्डिंग हैं तो हम खुश हो गए, अगर किसी ने एकदम थोड़ा अपोज कर दिया तो हम दुखी हो गए। कोई परिस्थिति अगर हमारे फेवर में है तो हम सुखी हैं, थोड़ा सा भी परिस्थिति डगमगाई तो हम दुखी हो गए। समझ रहे हो आप? कोई चीज़ अगर हमारे अनुकूल है, ठीक है, हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं तो ठीक है। अगर उसमें थोड़ा भी फॉल्ट आ गया, थोड़ा भी कुछ हो गया, तो फिर हम अपनी ओर से दुखी हो गए, फिर हम अपनी ओर से परेशान हो गए, फिर हम अपनी ओर से डिप्रेशन में चले गए। तो हमारी जो खुशी की चाबी है वो बहुत सारी जो है चीज़ों के ऊपर है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, बहुत सारी लोगों के ऊपर, और ये बहुत सारी परिस्थितियों के ऊपर। तो हमने अपने आप को क्या है डिस्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है। समझ रहे हो? हमारे पास एक मन है। इंसान वही खुश रह सकता है जो कॉन्सेंट्रेटेड हो, जो फोकस्ड हो, और जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है उसका ध्यान भी भटकेगा, वो अशांत भी रहेगा, वो परेशान भी रहेगा। और कभी खुश रहना, सुखी रहना, तो ये सब बहुत ही दूर की बात है, वो हम कभी कर ही नहीं सकते। और आप कहोगे कि जी हम रहते तो हैं खुश, हम थोड़ी देर के लिए खुश रहते हैं, फिर पता नहीं किसी की नज़र लग जाती है। फिर हम थोड़ी देर के लिए, हमको एक आनंद आता है, फिर हमको पता नहीं किसी की नज़र लग जाती है, किसी परिस्थिति की नज़र लग जाती है, किसी इंसान की नज़र लग जाती है, हमारी खुशी चली जाती है, हमारी खुशी टिकती नहीं है। समझ रहे हो? ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जिसको हम खुशी बोल रहे हैं वो खुशी है नहीं। समझ रहे हो आप? वो है, जैसे अब आगे चल के वीडियोस आएंगे, वो है हर्षित होना, हर्ष होना, कि एकदम ऐसे और फिर एकदम, मतलब एकदम से अप और एकदम से डाउन। समझ रहे हो आप? तो हम चीज़ों को पहले समझने की कोशिश करें कि सच्चा सुख इन सब से ऊपर है। अब जो दुनिया में दो चीज़ें हैं, मतलब सुख है तो दुख भी है, अगर लाभ है तो हानि भी है, अगर संपत्ति है तो विपत्ति भी है, अगर जीत है तो हार भी है। तो द्वंद्व है इस दुनिया में, द्वंद्व है। तो अगर कोई इंसान आज आपको कहीं ना कहीं सुखी कर रहा है तो कल की डेट में वो दुखी भी करेगा। अगर कोई चीज़ आज आपको कहीं ना कहीं खुशी दे रही है तो कल की डेट में वो दुखी भी करेगी आपको। अगर कोई परिस्थिति जो है, किसी परिस्थिति की वजह से आप सुखी हो रहे हैं तो कल की डेट में वही परिस्थिति आपको रुलाएगी भी। समझ रहे हैं? क्योंकि द्वंद्व है इस दुनिया में। अब अगर हमको द्वंद्वों से ऊपर उठना है तो हमको द्वंद्वातीत स्थिति में जाना पड़ेगा, दीनानाथ के पास, यानी जगत के मालिक जगदीश के पास। हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, हम चाहते हैं हम मस्त रहें, लेकिन हम एक चीज़ छोड़ के सब कुछ करते हैं। मतलब ये हमारा, आप बोल लीजिए, ये हमारा दुर्भाग्य है, या फिर हम इतने मतलब बेवकूफ़ हैं, या फिर हमारी जो बुद्धि है वो कहीं ना कहीं मतलब इतनी गधी है कि हमारी बुद्धि समझती नहीं है। समझ रहे हैं आप? हम भटकते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, लोगों के पास, परिस्थितियों के पास, चीज़ों के पास, और अपनी ओर से परेशान रहते हैं। समझ रहे हैं आप? सबसे सरल चीज़, मतलब एक चीज़ मैंने देखी है अपने जीवन में, कि संतों की बातें, महापुरुषों की बातें, जो हमारे देश में जो ऋषि मुनि हुए, उनकी बातें हम मान लें, उसमें ही भलाई है।
बिना लॉजिक के, बिना चीज़ों को समझे फिर उसको करना स्टार्ट करें तो विल एक्सपीरियंस कि हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट बात है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट, समझ रहे हो, प्रिसाइज वाली बात है। तो जैसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लगी भजत न राम को, सपने हूँ मन विश्राम। अगर आप चाहते हो कि आप विश्राम का अनुभव करो, आप चाहते हो कि आप शांत रहो, आप मस्त रहो, आप सुखी रहो, तो श्री राम का भजन करो। अब श्री राम का भजन क्यों करो? भजन मतलब क्या? भजन मतलब प्रभु की याद। प्रभु की याद मतलब क्या? प्रभु का नाम लेना, प्रभु के रूप का ध्यान करना, प्रभु की लीलाओं का गायन करना। अब भजन तो हम सब करते हैं, मतलब भजन मतलब याद करना, याद तो हम सब करते हैं। हम किसको किसको याद करते हैं? हम लोगों को याद करते हैं, समझ रहे हो। उन लोगों को स्पेशली याद करते हैं जिन लोगों ने हमको दुख दिया है, जिन लोगों ने हमको परेशान करके रखा है या परेशानी दी है, डिप्रेशन में हमको डाला है। वो लोग, वो परिस्थितियाँ, हम इन्हीं चीज़ों में कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, इन्हीं चीज़ों का भजन करते हैं। तो हम अब इसी चीज़ को हमको थोड़ा सा मतलब अपनी एक एनर्जी को शिफ्ट करना है। जैसे हम लोगों का भजन करते हैं, लोगों को याद करते हैं, परिस्थितियों को याद करते हैं, चीज़ों को याद करते हैं, वैसे ही हम भगवान को याद करना स्टार्ट करें। जब तक आप भगवान का भजन नहीं करेंगे, भगवान को याद करना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक मतलब जागृत की बात दूर की है, मतलब जब आप जगे हुए हैं, जब आपकी अवस्था चेतन है, बहुत दूर की बात है। आप जब सोए भी हैं, सपने में भी आप विश्राम का अनुभव, शांति का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि आपने श्री राम का भजन नहीं किया, आपने प्रभु का भजन नहीं किया, समझ रहे हैं आप। तो आपने भजन किया लोगों का। अब लोग हैं दुख स्वरूप, तो आप दुखी रहेंगे, आप परेशान रहेंगे। भगवान का भजन करेंगे, जिसका जैसा भजन करेंगे, समझ रहे हैं आप। अगर आप किसी इंसान का भजन करेंगे तो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो आएंगी। अब वो इंसान खुद ही दुखी है, खुद ही परेशान है, तो वो आपको दुखी ही देगा, वो आपको दुखी करेगा, वो आपको परेशानी देगा। भगवान का भजन करेंगे तो भगवान आनंद स्वरूप हैं, भगवान सत्य स्वरूप हैं, भगवान शांति के समुद्र हैं। मतलब उनकी तो मतलब ऐसे गुणों का बखान कर ही नहीं सकते। तो वो गुण और वो जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर अपने आप स्वतः ही नेचुरली बाय डिफ़ॉल्ट आने लगेंगी, समझ रहे हैं आप। ये एक फैक्ट है। फिर हम आगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि 4 प्रकार के युग हैं, समझ रहे हैं हम। जैसे सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है। तो अलग अलग युग में अलग अलग चीज़ों की महिमा बताई गई है। जैसे सतयुग में बताया गया है कि आप अपनी ओर से जो है तपस्या कीजिए, ध्यान कीजिए। त्रेता युग में बताया गया है कि जो है आप यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए। द्वापर युग में बताया गया कि पूजा पाठ कीजिए, आराधना कीजिए, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। कलयुग में हरिनाम का महत्व है। हरिनाम का महत्व क्यों? क्योंकि आज कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी प्योर नहीं मिलेगा आपको। चाहे आप बाहर से कोई चीज़ लेके जाएं, चाहे बाहर का वातावरण, चाहे लोग, कुछ भी, तो आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। पूजा पाठ, हवन, यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको शुद्ध नहीं मिलेगी। चाहे घी की बात करें, चाहे हवन की बात करें, ना तपस्या भी नहीं कर सकते। क्योंकि आप खुद से एक बारी मेरी बात समझना आप, कि क्या आप 2 घंटे पद्मासन लगा के बैठ सकते हो? क्या आप 2 घंटे ऐसे आंख बंद करके ध्यान कर सकते हो? उसके लिए मन का होना ज़रूरी है, मन का साथ देना ज़रूरी है। मन हमारा साथ देता नहीं है। मन हमारा जो है कभी कहीं ये चारों ओर जो है दौड़ता ही रहता है। तो इसका क्या भरोसा करें, समझ रहे हो आप। तो ये बात भी नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि जी अपना मन लगा के भगवान की भक्ति करो, भगवान का पूजन करो, अर्चन करो, समझ रहे हो। मन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मन इधर उधर उलझा हुआ है। हम करना स्टार्ट करें, मन अपने आप लग जाएगा, मन अपने आप प्योर हो जाएगा, मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, समझ रहे हो आप। तो ये 4 प्रकार के युग हैं। अब कलयुग में हरिनाम की महिमा बताई गई है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो कलयुग में केवल जो एक आधार है, एक जो बेस है, वो केवल हरि नाम का है, वो केवल प्रभु के नाम का है। गोस्वामी तुलसीदास जी के इष्ट हुए श्री राम जी, तो उन्होंने श्री राम का नाम लिया हुआ है। आपके जो भी इष्ट हैं, बाबा महादेव हैं, श्री कृष्ण हैं, राधा किशोरी हैं, माँ भगवती हैं, गणेश जी हैं, कोई भी हैं। देखिए सब भगवान कोई 10-20 नहीं होते हैं, भगवान एक ही होते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। एक ही भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग लीलाओं के लिए और अलग अलग कहीं ना कहीं इंटरेस्ट के लिए। एक तरीके से बात करें तो उन्होंने अपने आप को विभाजित करके रखा है। आपको जिसमें आपकी प्रियता है उनको भजना स्टार्ट कीजिए, उनका खूब नाम चैंट करना स्टार्ट कीजिए। फिर आगे क्या कहते हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कि राम 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 जी जौलो तू ना जपिहे, तौलो तू कहूँ जाए, तिहु ताप तपिहे। कि मतलब जब तक आप चैंट करना नहीं स्टार्ट करोगे, राम 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 ऐसा जपना नहीं स्टार्ट करोगे, तब तक आप चाहे कहीं पे भी जाएं, कहीं पे भी जाएं, मतलब कहीं पे भी जाएं, समझ रहे हैं आप। तिहु ताप तपिहे।
तिहु ताप मतलब 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये तीनों जो ताप है वो आपको सताएंगे ही सताएंगे। शरीर जो है वो आपका बीमार रहेगा, ये आपको कष्ट देगा, समझ रहे हैं आप। दैविक जो है, जो समस्याएं आती हैं प्रकृति से संबंधित, देवताओं से संबंधित, जो दैवी शक्तियां हैं उनसे भी कहीं ना कहीं आपको परेशानियां ही मिलेंगी। भौतिक मतलब जो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ये भी आपको दुखी करेगा, समझ रहे हो। तो हर तरह से कहीं ना कहीं आप दुखी ही होंगे जब तक आप भजन नहीं करेंगे, जब तक आप चैंट करना स्टार्ट नहीं करेंगे। आगे है, मुझे याद नहीं है, मेरा ये दुर्भाग्य है, पढ़ के बताना पड़ेगा। सुर सरु तीर बिनु नीर दुख पाई है। मतलब अगर आप प्यासे हो और अगर आप गंगा जी के किनारे हो, समझ रहे हो आप, मतलब बहुत ही पवित्र नदी के किनारे हो, बहुत ही जहाँ पे शुद्ध जल है, निर्मल जल है, फिर भी आप जो है प्यासे ही मरोगे जब तक आप राम 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 चैंट नहीं करते। सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। सुर तरु मतलब कल्प तरु का वृक्ष होता है जिसके नीचे बैठने से सारी कामनाएं जो हैं वो पूरी हो जाती हैं। वहाँ पे नीचे बैठ के भी कहीं ना कहीं आपको दरिद्रता सताएगी जब तक आप राम जी का भजन नहीं करेंगे। आगे है, जागत बागत सपने न सुख सोई हैं। जागृत में, सोते हुए, सपने में, कहीं पे भी कभी आपको सुख का अनुभव नहीं होगा। जन्म जन्म जुग जुग रोई है। मतलब आप जन्म जन्म रोएंगे। केवल इस जन्म की बात नहीं कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कुछ सालों की बात नहीं कर रहे हैं, जब तक आप बूढ़े हो जाएंगे तब तक की बात नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि जब तक आप रहोगे, मतलब जन्म जन्म आप अपनी ओर से रोते ही रहोगे, आप अपनी ओर से परेशान ही रहोगे, ऐसे ही दुखी रहोगे, भटकते रहोगे, दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो। जितना आप छूटने का प्रयास करेंगे ना, मेरे को निकलना है, हटना है इन चीज़ों से, उतना ही आप बांधे जाएंगे विशेष रूप से। वह विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। अगर आप सोच रहे हो कि आप अपने भोजन में जो भी आप प्रसाद पाते हो उसमें आप जो है अमृत डाल के पाओगे और बड़ा आपको जो है फिर अमृतमय और ये हो जाएगा, तो भ्रम है आपका, फिर वो विष हो जाएगा जब तक आप राम 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 नहीं जपेंगे। तुलसी तिलोक तिहु काल तोसो दीन को। मतलब तुलसीदास जी हम सबको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हम जितने भी दीन हैं, राम नाम ही की गति जैसे जल मीन को। जैसे मछली को जल की ज़रूरत है वैसे ही हम सभी को राम नाम की ज़रूरत है, वैसे ही हम सभी को प्रभु के नाम की ज़रूरत है। ये नहीं है कि जल को मछली की ज़रूरत है, मछली को जल की ज़रूरत है, समझ रहे हैं हम। वैसे ही हम सभी को प्रभु के नाम की ज़रूरत है, हरि नाम की ज़रूरत है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अध्यात्म का जो रास्ता है या फिर जो ये भजन मार्ग है, भक्ति का जो रास्ता है, ये जीवन को बड़ा सरल जो है ये बना देता है, बड़ा आनंदमय, समझ रहे हो आप। नहीं तो वैसे आप परेशान रहो, भागते रहो, रोते रहो, कभी इसके पास जाओ अपना दुख लेके, कभी उसके पास जाओ, नोबडी इज़ रियली इंटरेस्टेड इन लिसनिंग योर स्टोरीज़। तो थोड़ा आप अपनी ओर से इस अध्यात्म के रास्ते पे चलें, भगवत मार्ग में चलें और खूब चैंट करना स्टार्ट करें। जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके प्रभु हैं, जिनको भी आप मानते हैं, बाबा महादेव को मानते हैं तो उनका नाम खूब जप करना स्टार्ट कीजिए। श्री कृष्ण को मानते हैं, गोविंद को मानते हैं, उनका नाम चैंट करना स्टार्ट कीजिए। माँ भगवती को मानते हैं, उनका नाम चैंट करना स्टार्ट कीजिए। जो भी आपके इष्ट हैं, जिनमें भी आपकी निष्ठा है, खूब उनका नाम चैंट करना स्टार्ट कीजिए। खुद ही धीरे 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 अभी जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई उसको आप फिर से ध्यान से सुनिएगा, आपको और क्लैरिटी मिलेगी, आपको और समझ में आएगा, समझ रहे हैं आप। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।